शांति। आज 26/4/2025 बाबा की मुरली का सार देखेंगे। मीठे बच्चे, तुम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण अभी ईश्वर की गोद में आए हो। तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है तो दैवी गुण भी चाहिए। तो ब्राह्मण अर्थात जो स्वयं को आत्मा समझते हैं, आत्मा समझकर कर्म करते हैं, प्लस जो ज्ञानी तो आत्मा है। ज्ञानी अर्थात जिसको कि रूह का, आत्मा का ज्ञान है या सृष्टि चक्र परमात्मा का सब ज्ञान है, उसको ही ज्ञानी तो आत्मा। सिर्फ ज्ञान नहीं है लेकिन उस ज्ञान अनुसार जो है वो कर्म भी करते हैं, तो उसको कहा जाता है ब्राह्मण। तो पुरुषोत्तम संगम युग तो हम सब जानते हैं कि यह पुरुषों से उत्तम बनने का जो है वो संगम युग है। सिर्फ इतना ही नहीं लेकिन उसके डीप में भी हमें जाना है। तो फिर बाबा कह रहे हैं ईश्वर की गोद, अर्थात कि हमारा सब कुछ जो है हम जिम्मेदारियाँ बाबा को दे देते हैं। वो तो भक्ति में भी देते हैं और जब थोड़ा बहुत स्थूल ज्ञान मिलता है ये तो भी हम देते हैं, लेकिन डीप नॉलेज के साथ यहाँ पर कि हमारी सारी जिम्मेदारी बाबा की है। सिर्फ कहने मात्र नहीं लेकिन बुद्धि से भी जब हमें ये पता होता है कि इस ड्रामा में सिर्फ हम एक्टर हैं, जो भी चीज़ की व्यवस्था है वो डायरेक्टर ने ऑलरेडी जो है वो हमारे लिए करके रखी है। तो ये समझ ही जो है वो ईश्वर की गोद है। फिर बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, ब्राह्मण बच्चों को किस बात में अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है और क्यों? उत्तर, सारे दिन की दिनचर्या में कोई भी पाप कर्म न हो इससे संभाल करनी है, क्योंकि तुम्हारे सामने बाप धर्मराज के रूप में खड़ा है। चेक करो किसी को दुख तो नहीं दिया, श्रीमत पर कितना पसंद चलते हैं, रावण मत पर तो नहीं चलते हैं, क्योंकि बाप का बनने के बाद कोई भी कर्म होता है तो 1 का 100 गुना हो जाता है। तो ये प्रैक्टिकल हमें जो है अभी संगम युग कहे कि हमें मिला हुआ है कि हम बिल्कुल जो है अपनी शुद्र बुद्धि से जो है वो देवता बुद्धि बनाए। तो उसमें जो है एक एक सेकंड जो है हमारा, उसमें जो है अपनी जांच करनी है कि हमारे कर्म जो है वो देह के हिसाब से, रोल के हिसाब से तो नहीं होते हैं। तो जो देह के हिसाब से, रोल के हिसाब से कर्म हो रहे हैं वही जो है वो पाप कर्म है। फिर बाबा कह रहे हैं धर्मराज के रूप में खड़े हैं, अर्थात कि घड़ी घड़ी जो है हमें ये शिक्षा बाबा दे रहे हैं कि तुम अपने स्वधर्म में स्थित रहो, है ना। और बार बार जो है वो हमें ये बुद्धि में टच करते रहते हैं कि तुम्हें ये कर्म जो है इस तरह से करना है। इसके लिए जो है हमें मुरली का बहुत अच्छा सा अभ्यास करना है। ऐसे नहीं सिर्फ पढ़ने मात्र पढ़ा है हमने, है ना, तो सिर्फ जो है और उसको जो है बार बार घोटना अपनी बुद्धि के अंदर, वही जो है बाबा धर्मराज के रूप में खड़े हैं। डराने के हिसाब से नहीं पर सुधारने के हिसाब से खड़े हैं। तो बार बार क्या चेक करना है, श्रीमत पर कितना परसेंटेज चलते हैं, अर्थात स्वयं को आत्मा समझ करके, सत्य मूल स्थिति समझ करके और औरों को भी उस स्थिति में देख करके हम कितना समय चलते हैं। रावण मत, अर्थात कहीं पे भी जो है हम अपनी देह से पहचान तो नहीं बना रहे। ऐसे नहीं कि कोई हमसे कुछ ऊपर नीचे कार्य हो गया तो हम सोचें कि हम रावण की मत पर चल गए या हमसे क्यों ऐसा हो गया ना, लेकिन अपनी आत्मिक स्थिति में रह करके अगर फिर जो कोई ऊपर नीचे कर्म होता भी है तो उसका प्रभाव जो है वो कम हो जाता है, लेकिन आगे के लिए जो है हमारी आत्मिक स्थिति मजबूत हो जाती है। अगर हम उसी गिल्टी, उसी कॉन्शियसनेस में रहे, मुझसे हो गया, मुझसे हो, तो ये भी तो एक तरीके का देहभान है, ये भी तो रावण मत है। तो बाबा कह रहे हैं उससे भी अपनी पहचान, गलतियों से, अच्छाइयों से भी हटाते जाओ तो गलतियों से भी अपनी पहचान हटाकर अपनी सत्य स्थिति में स्थित रहो, तो 1 का 100 गुना पड़ जाता है। उसका मतलब क्या है, क्या बाबा हमको कोई 100 गुना दंड देंगे या कोड़े मारेंगे या ऊपर से फेंकेंगे ना। हमारी बुद्धि ही जो है वो एक तरीके से कहें कि डिस्टर्ब हो जाती है ना, उसको ही कुछ समझ में नहीं आता है, तो वही जो है 1 का 100 गुना दंड मिलना है। फिर धारणा में कह रहे हैं बाबा देह अभिमान में आकर आवाज़ से बात नहीं करनी है, इस आदत को मिटाना है। चोरी करना, झूठ बोलना, ये सब पाप है, इनसे बचने के लिए देही अभिमानी होकर रहना है। तो देखो बाबा बिल्कुल साफ कह रहे हैं, देही अभिमानी होकर। तो आवाज़ से अगर हम देही अभिमानी होंगे तो हमारी आवाज़ से बात होगी ही नहीं।
अगर कहीं ना कहीं हमें देह का रोल का कॉन्शियसनेस है तो ही होगी। तो अगर हो भी जाती है तो भी क्या करना है, उससे अपना ध्यान हटाकर अपनी सत्य आत्मा में रखना है। तो फिर जो है ना आत्मा को कुछ चाहिए होता है, ना आत्मा अपने अंदर कुछ भर सकती है, ना आत्मा अपने अंदर से कुछ खाली कर सकती है। तो फिर तो अगर ये स्थिति हुई तो चोरी करना और झूठ बोलना आदि आदि तो सब पाप होंगे ही नहीं ऑटोमेटिक। फिर दूसरा है मौत सामने है, इसलिए बाप की मत पर चलकर पावन बनना है। बाप के बनने के बाद कोई बुरा कर्म नहीं करना है, सजाओं से बचने का पुरुषार्थ करना है। तो सजाओं से बचने का पुरुषार्थ क्या है, सजाएं हैं किसमें, हमारे देह की रोल की कॉन्शियसनेस में है। तो उससे बचने का पुरुषार्थ कैसे हो सकता है, उससे डिटैच होकर के, उसे अपना न मान करके, उसे सिर्फ एक कर्तव्य समझ करके, उसे एक सिर्फ पार्ट प्ले करने का समझेंगे और अपने को अपने सत्य मूल स्वरूप स्थिति में स्थित रखेंगे, तो वही है सजाओं से बचने का पुरुषार्थ। अर्थात पुरुष के अर्थ आत्मा के अर्थ में टिकना होता है। फिर वरदान है लोक पसंद, सभा की टिकट बुक करने वाले राज्य सिंहासन अधिकारी भव। तो बाबा कह रहे हैं आगे कि जैसे कोई भी विचार करते हो तो पहले चेक करो कि ये विचार संकल्प बाप पसंद है। तो बाप के पसंद कौन सा विचार होता है, जो बाबा खुद सोचते हैं। अगर उसी रीति से हम सोचते हैं तो फिर जो है वो बाप पसंद है। तो बाप सबको कैसे देखते हैं, क्या उसके रोल के हिसाब से, वर्तमान संस्कारों के हिसाब से देखते हैं ना। उसको तो पता है बाबा को, बाबा तो ज्ञानी तो आत्मा क्या बोले, बाबा तो ज्ञान का सागर ही है। तो उसे पता है ये आत्माएं तो मेरे समान ही हैं, ये जस्ट रोल प्ले कर रही है। लेकिन हमारी चेकिंग कैसे होगी कि हम लोग पसंद हैं कि नहीं हैं। तो उसकी चेकिंग ये है कि एक तो हमारे व्यर्थ छूटते जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि हमें व्यर्थ से छूटने का पुरुषार्थ करना है, नहीं, अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित रहना है। और जब भी किसी के प्रति क्यों क्या कैसे ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए कि संकल्प आते हैं, तो फटक से अपनी बुद्धि का अटेंशन अपने बाबा के ज्ञान के ऊपर रखने का। तो जितना जितना हमारे अंदर से औरों के प्रति, अपने प्रति क्यों क्या के क्वेश्चन बंद होते जाएंगे, तो वही हम समझेंगे कि लोक पसंद सभा की टिकट है ना। और उसी तरह से लोगों के भी जो है हमारे से क्यों क्या, हमारे प्रति जो उनकी चाहना है, कामना है, इच्छाएं हैं कि ये करें या ये ऐसे हों, वो भी जो है धीरे धीरे ख़त्म होती जाएगी। हम संतुष्ट होते जाएंगे और भी हमसे जो है वो संतुष्ट होते जाएंगे। तो यही जो है वो राज्य सिंहासन अधिकारी बनना है कि राजा ने कहा और प्रजा या जो भी उनके परिवार वाले हैं वो उन्होंने माना। तो यही जो है अपने प्रैक्टिकल जीवन में हमें दिखाई देने लगेगा कि हमसे लोग जो हैं वो प्रश्न नहीं करेंगे या हमारे किसी के प्रति प्रश्न नहीं होंगे। फिर स्लोगन है परमात्म साथ का अनुभव करो तो सब कुछ सहज अनुभव करते हुए सेफ रहेंगे। तो दो बातें यहाँ हैं, सहज भी अनुभव करेंगे, सेफ भी अनुभव करेंगे। वो कब, जब परमात्म साथ होगा। तो परमात्म साथ है ही क्या, परमात्मा का ज्ञान। तो ये ज्ञान जितना सिमरन हमारी बुद्धि में होगा, प्रैक्टिकल जीवन में आता जाएगा, उतना ही हम सहज और सेफ अनुभव करेंगे। अच्छा, ओम